एक दयनीय स्थिति में था। उसकी लुटी हुई हड्डियां बंद थीं और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। कालकोठरी में कैद होने के बावजूद उसकी बाहों को जंजीर में बांध दिया गया था। एक पुराने दाऊवादी ने अपनी दुर्दशा पर मुस्कुराते हुए कहा, जिस खबर को आप अंजाम देने वाले हैं, वह पहले से ही मार्शल की दुनिया में फैल गई है। क्या आपको लगता है कि आपका संप्रदाय स्वामी कायम बना रहेगा या वह आपको बचाने आएगा? उद्धरण चिन्ह। जी बिंगुरी ने मौन में अपना सिर नीचा किया, उसके बाल उखड़ गए। वह अच्छी तरह जानती थी कि कोई उससे बचाने नहीं आएगा। अगर उन्होंने किया भी, तो यह व्यर्थ होगा। जिस क्षण वह तैयाव पैलेस के हाथों में गिरी, उसके फिर से जाने की कोई संभावना नहीं थी। आप सिर्फ अपने राक्षसी संगीत संप्रदाय के मुख्यालय का स्थान क्यों नहीं देते हैं और हम स्वयं इसके लिए तलाश करेंगे। जब तक हम संप्रदाय को नष्ट करते हैं और यूलियन जिद के साथ साथ स्वर्गीय के लिए गुप्त मैनुअल प्राप्त करते हैं दानव का हाल, मैं गारंटी देता हूं कि आप मरेंगे नहीं। उद्धरण चिन्ह। जी बिंगुरी ने स्नेह किया। क्या आपको लगता है कि मेरा संप्रदाय गुरु मूर्ख है? एक बार जब मेरे कब्जे की खबर फैल गई, तो मुझे डर है कि वह सबसे पहले भाग गया होगा। इसके अलावा, जब से हम कुछ साल पहले आप लोगों से घिरे थे, राक्षसी संगीत संप्रदाय का अब कोई मुख्यालय नहीं है और कुछ भी नहीं घटा है। यदि हम संप्रदाय के स्वामी से संपर्क करना चाहते हैं, तो हम केवल उनकी खबर का इंतजार कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। यह पहली बार नहीं था जब पुराने दाऊवादी ने यह सुना था। उन्होंने कहा, किसी भी मामले में इसके बारे में सावधानी से सोचें। यदि आप इनमें से किसी भी 2 आइटम को प्राप्त करने में हमारी मदद कर सकते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप मरेंगे नहीं। अन्यथा, दिन में एक बार आने पर, भले ही आप अपना मन बदल लें, आपके पास मौका नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। इस समय एक आदमी पहाड़ की तलहटी में पहुंचा। जब वह तैयाव पैलेस के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और शिष्यों को पहाड़ की रखवाली करते देखा, तो उस आदमी ने अपना पसीना पोंछ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, डाओइस्ट, मैं यहाँ डाओइस्ट मो किंगफेंग को एक पत्र देने के लिए हूँ। क्या आपको लगता है आप उसे बता सकते हैं? 2 द्वारपालों के भाव बदल गए। मो किंगफेंग वर्तमान में संप्रदाय में सबसे अधिक सुर्खियों वाला व्यक्ति था। उनकी क्षमता शुरू में पहले से ही संप्रदाय में स्टार रैंक के बीच सबसे मजबूत में से एक थी। स्टार मार्शल मिस्टिक दायरे में जाने और जीवित रहने के बाद उनकी ताकत में जबरदस्त वृद्धि हुई। वह संप्रदाय में लौट आया और 1 महीने के लिए एकांत में चला गया। एकांत से बाहर आने के बाद वह पहले से ही 6वीं कक्षा की पृथ्वी रैंक की खेती के स्तर पर पहुंच गया था और संप्रदाय में सभी पृथ्वी रैंक के स्वामी को लगातार चुनौती देना शुरू कर दिया था। यहां तक कि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पहले से ही उन्हें अगले संप्रदाय के नेता के पद के लिए नामित किया था। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। क्या आप जानते हैं कि पत्र किसने भेजा है? उद्धरण चिन्ह। दूत ने उत्तर दिया, यह पत्र कहता है कि यह राजधानी से भगवान सू है। उन्होंने कोई अन्य विवरण नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। द्वारपाल ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से इसकी सूचना दी। प्रेषक को सुनने पर मो किंगफेंग तुरंत जानता था कि पत्र भेजने वाला व्यक्ति सू वेन था। इस बीच किंग प्रांत, चांग शेंग काउंटी में, सू वेन एक रेस्तरां के अंदर बैठे थे। मो किंगफेंग अंदर चला गया, दूसरी मंजिल तक गया और सू वेन के सामने बैठ गया। सू वेन मुस्कुराया, मुझे आपसे इतनी जल्दी फिर से देखने की उम्मीद नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। मो किंगफेंग ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है कि यंग मास्टर सू मुझसे क्यों मिलना चाहता है। मैं जी बिंगरुई को बचाना चाहता हूं, सू वेन ने शांति से कहा। मो किंगफेंग की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। एक को पता था कि यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह तय कर सकता था। वह कड़वा मुस्कुराने में मदद नहीं कर सका, यंग मास्टर सू, आप मुझे बहुत ज्यादा समझते हैं। यह मामला सिर्फ मेरे द्वारा कैसे तय किया जा सकता है। सू विन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है कि आप इस मामले में बहुत मदद नहीं करेंगे। मैं आपको ढूंढ रहा हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप अपने संप्रदाय के नेता को बता सकते हैं कि जी बिंगुरी मुझसे संबंधित है और वह मर नहीं सकती। मैंने अभी तक इस मामले को सार्वजनिक रूप से नहीं लाया है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम अभी के लिए इस पर चर्चा कर सकते हैं। सू विन के शब्दों ने मो किंगफेंग को गहरे विचार में डुबो दिया। क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपको एक सिफारिश दे सकता हूं? सू विन प्रतिक्रिया में मुस्कुराया, मुझे आशा है कि आप मेरे लिए भी बोल सकते हैं। यहां तक कि अगर आपके पास संप्रदाय में बहुत अधिक अधिकार नहीं हो सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी मामला है। स्टार मार्शल मिस्टिक दायरे छोड़ने के बाद आपकी स्थिति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। आपको संप्रदाय के मूल मामलों में शामिल होने का मौका भी चाहिए। यदि आप लीड लेते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से बोलने में सक्षम होंगे।
मो किंगफेंग ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, मैं इसे आजमा सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। सु विन अपने जवाब पर मुस्कुराया। क्या अच्छा बालक है। ये सब के बाद कनेक्शन का एक नेटवर्क होने अच्छा था। उन दोनों ने व्यंजन का आदेश दिया और सुखद आदान प्रदान किया। उनके दिलों को खाने और पीने के बाद सामग्री मो किंगफेंग छोड़ दिया। शायद बहुत से लोग यह नहीं समझ पाए कि मो किंगफेंग इतनी आसानी से क्यों सहमत हो गए कि सु विन ने जो कुछ भी लाया था। सबसे पहले, इस मामले के लिए मो किंगफेंग केवल अग्रणी था और पक्ष से हमला कर रहा था। कोई बात नहीं, इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरे, भले ही सु वेन ने किसी भी लाभ का वादा नहीं किया था, जब तक कि उसने ऐसा किया, सु वेन उसे एक एहसानमंद होगा। कभी कभी लोगों के बीच संबंध सिर्फ इतने जटिल होते थे। अल्पकालिक लाभों की तुलना में टैप करने के लिए एक एहसान होना अधिक महत्वपूर्ण था। बेशक यह दुर्भाग्य होगा यदि वे एक भी तारांकन टीच के बेटे में भाग गए, क्योंकि उनके लिए सामग्री लाभ के सामने एहसान एक गोश के लायक नहीं थे। हालांकि मो किंगफेंग ने महसूस किया कि रहस्यवादी क्षेत्र में सु वेन के प्रदर्शन के साथ उनके पास अभी भी एक निचली रेखा थी। अब जब उन्होंने सु वेन की मदद की, अगर उन्होंने सु वेन से भविष्य में मदद मांगी, तो वह स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र रूप से बोलने में सक्षम होंगे। यदि उसने उसे अभी अस्वीकार कर दिया, तो यह स्वाभाविक रूप से एक समस्या नहीं होगी। इसका मतलब ये होगा कि वह सु वेन के साथ कोई और बातचीत नहीं करना चाहता था। यह वह नहीं था जो मो किंगफेंग चाहता था। अन्यथा वह महल में सु वेन को विशेष रूप से बधाई नहीं देता था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि सु वेन ने इसके माध्यम से देखा कि वह मो किंगफेंग की तलाश में आया था। कोई बात नहीं, यह अधिक सुविधाजनक होगा यदि अंदर से कोई उसकी मदद कर रहा था। ये दो पुरुषों के बीच मौन समझ का एक रूप था। इसी तरह दोनों स्पष्ट रूप से जानते थे कि भले ही दूसरे पक्ष ने उनकी मदद की हो, लेकिन ये सीमित होगा और दूसरे पक्ष के लिए कुछ भी कहना असंभव था कि यह उनके अपने हितों को नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि सीमित मात्रा में मदद बिना किसी मदद के बेहतर थी। यह दुनिया का तरीका था। मार्शल वर्ल्ड में ये केवल विशुद्ध रूप से हत्या और लड़ाई के बारे में नहीं था। एक शाही दरबार में था, जबकि दूसरा मार्शल की दुनिया में था। वे किसी भी समय उपयोग के हो सकते हैं। सु विन बहुत संतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने मो किंगफेंग की छुट्टी देखी थी। जब वह ट्रांजिट स्टेशन पर लौटा और चांग शेंग काउंटी में प्रवेश किया, तो सु वेन को स्थानीय अधिकारियों ने गर्मजोशी से प्राप्त किया। सबसे पहले सु वेन के पिता सु चांगकिंग थे। दूसरे, सु वेन सीक्रेट शैडो गार्ड के सदस्य थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे कैसे देखता है, वे उसे नाराज नहीं कर सकते थे। सु वेनचेंग ने प्रवेश किया और झाओ जिन ने धीमी आवाज में कहा, यंग मास्टर, काउंटी गवर्नर ने किसी को भोजन बॉक्स देने के लिए भेजा। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराया। तो क्या? उद्धरण चिन्ह। वजन गलत है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। जब वह घर में दाखिल हुआ, तो उसने मेज पर रखा एक बेंटो बॉक्स देखा। सु वेन इसे खोलने के लिए आगे बढ़े और देखा कि मोती, जेड और अगेट से भरी एक प्लेट थी। फूड बॉक्स को सैकड़ों हजारों की संख्या में चांदी के साथ भर दिया गया था। सु वेन ने आहें भरी। एक ईमानदार और स्वच्छ अधिकारी होना मुश्किल था। इस आइटम को उनके दरवाजे पर पहुंचाकर कितने लोगों को लुभाया नहीं जाएगा। जिस तरह से उन्होंने इसे वितरित किया वह इसके अलावा छुपा हुआ था और एहसान के लिए कोई अनुरोध नहीं था। हालांकि अगर वह वास्तव में इसे स्वीकार करता है, तो क्या वह परवाह नहीं कर सकता है कि भविष्य में काउंटी गवर्नर के साथ कुछ हुआ है? क्या यह उसे काटने के लिए वापस नहीं आएगा? हमेशा कहा जाता था कि अधिकारियों ने एक दूसरे की रक्षा की, यह एक कारण था। वे सभी इस तरह के लाभों के माध्यम से बंधे थे। कुछ विचार के बाद सु वेन ने गहरी आवाज में कहा, यहां काउंटी गवर्नर को आमंत्रित करें। उद्धरण चिन्ह। झाओ जिन ने सिर हिलाया और छोड़ दिया। लगभग 1 घंटे के बाद एक मोटा आदमी और झाओ जिन ने एक साथ प्रवेश किया। सु वेन खड़े होकर मुस्कुराया। आधिकारिक लियू, कृपया बैठें। उद्धरण चिन्ह। झाओ जिन ने चतुराई से वापस ले लिया और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। सु वेन ने मेज पर भोजन बॉक्स की ओर इशारा किया और मुस्कुराया। लॉर्ड लियू, इससे आपका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। आई काउंटी के गवर्नर लियू ने एक खाली अभिव्यक्ति के साथ कहने से पहले खाद्य कंटेनर पर नजर डाली। लॉर्ड सु क्या कह रहा है? आपका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने लंच बॉक्स खोला और अंदर की वस्तुओं का पता चला। काउंटी के गवर्नर लियू ने तुरंत कहा, क्या ये भगवान सु का है? यह अच्छी चीज है। वे सभी उच्च श्रेणी के हैं और बहुत लायक हैं। हालांकि लॉर्ड सु ने मुझे ये बातें क्यों दिखाई? उद्धरण चिन्ह। उसके ईक्यू को देखो।
उन्होंने आइटम के मूल्य को इंगित किया था, लेकिन साथ ही इस पर किसी भी दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। सु विन मुस्कुराया। क्या यह आधिकारिक लियू द्वारा नहीं भेजा गया था? उद्धरण चिन्ह। काउंटी के गवर्नर ने अपने हाथों को भयावह रूप से लहराया। आप बकवास नहीं बोल सकते। मैं एक आधिकारिक, ईमानदार और ईमानदार हूं। मैंने इतने खजाने कहां देखे हैं? भगवान सु, कृपया मुझे अपने घर की चीजों के साथ छल न करें। मैं परिणाम नहीं भुगतूंगा। उद्धरण चिन्ह। दूसरे शब्दों में, उन्होंने जोर देकर कहा कि यह आइटम सु वेन का था। हा 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 हा। सु वेन ने जोर से हंसते हुए कहा, आधिकारिक लियू, इसे वापस लें। उद्धरण चिन्ह। काउंटी के गवर्नर लियू ने तुरंत खड़े होकर कहा, लॉर्ड सु, एक सज्जन को पैसे से प्यार है, लेकिन केवल वही लेता है जो सही है। मुझे सम्राट का पक्ष मिला है और सम्राट द्वारा पुरस्कृत किया गया है। यह पहले से ही स्वर्ग से एक आशीर्वाद है। मैं भगवान सु से कुछ कैसे ले सकता हूँ? भगवान सु, मैं आपको विदाई देता हूँ। उसके साथ वह छोड़ने के लिए बदल गया। सु वेन ने उसे पकड़ लिया और गंभीरता से कहा, काउंटी के गवर्नर लियू, यदि आप इन चीजों को दूर नहीं करते हैं, तो मैं महामहिम के लिए एक स्मारक लिखूंगा और सच्चाई की रिपोर्ट करूंगा। उसके साथ काउंटी के गवर्नर लियू के चेहरे पर शर्मिंदगी का एक रूप था। उन्होंने धीरे से पूछा, भगवान, क्या आपको लगता है कि यह बहुत कम है? मुझे आपके नाम की अच्छी जानकारी है और मैं किसी को इसके लिए भेज सकता हूँ। भगवान, कृपया मुझे जो पेशकश करनी है उस पर ध्यान न दें। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने अपना सिर हिलाया और आहें भरी। मुझे पता है कि यह कैसे महान झोउ राजवंश व्यवहार करता है। हालांकि महामहिम ने सरकार को शुद्ध करने के लिए सीक्रेट शैडो गार्ड की स्थापना की। आधिकारिक लियू, आप बेहतर तरीके से अपना ख्याल रखते हैं। इस बार मैं ये दिखावा करूंगा कि मैंने इसे नहीं देखा, लेकिन अगर अगली बार है तो मुझे निर्मम होने के लिए दोष न दें। इसके अलावा आपको इस बात से सावधान रहना होगा कि आप भविष्य में पैसा कैसे कमाते हैं। यदि आप मुझे अपमानित करते हैं तो कोई दया नहीं होगी। काउंटी के गवर्नर लियू की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। असहाय, उसने भोजन बॉक्स लिया और चला गया। सु वेन ने असहाय होकर आह भरी। ग्रेट झोउ की वर्तमान स्थिति वास्तव में चरम पर सड़ी हुई थी। लेकिन साथ ही वह एक ही बार में सभी को नहीं मार सका। वह इसे एक बार में केवल एक कदम उठा सकता था। यदि सु वेन नियुक्ति लेने के लिए किंग प्रांत में आए थे, तो वे निश्चित रूप से आधिकारिक लियू को बलि का बकरा बना देंगे। आखिरकार उसने खुद को वध के लिए भेज दिया था। हालांकि अगर वह अब इस व्यक्ति को छूते हैं तो यह पूरी स्थिति को प्रभावित करेगा। उसे नहीं पता था कि उसे यहाँ कब तक देरी होगी। उल्लेख नहीं करने के लिए उसे अभी भी जी बिंगुरी को बचाना था। अगर उसने सभी को आतंकित किया तो यह उसकी भविष्य की योजनाओं के लिए हानिकारक होगा। तयाओ पैलेस में वापस, सेक्ट मास्टर का कमरा। तयाओ पैलेस के सेक्ट मास्टर परफेक्ट क्यू जू ध्यान कर रहा था। टेल नोट, सिद्ध शब्द वह शब्द है जिसका उपयोग डाओवादी करते हैं, जिसका अर्थ है डाओवादी आध्यात्मिक गुरु या एक सिद्ध व्यक्ति। दरवाजे पर दस्तक हुई। शिष्य मो किंगफेंग दर्शकों से अनुरोध करता है। परफेक्ट क्यू जू ने नाम सुनते ही अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक झंझनाहट आ गई। 10 साल पहले स्टार मार्शल मिस्टिक दायरे में ताहाओ पैलेस का गौरव सभी की मृत्यु हो गई थी। और इस बार मो किंगफेंग जीवित वापस आ गया था और महान पुरस्कारों को प्राप्त किया था। वह भविष्य में एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ भी बन सकता है। यह संप्रदाय का भविष्य होगा। अंदर आओ। उद्धरण चिन्ह। मो किंगफेंग में प्रवेश करने और झुकने के बाद परफेक्टेड स्वेजू ने पूछा, किंगफेंग यहाँ क्या है? उद्धरण चिन्ह। मो किंगफेंग ने गहरी आवाज में कहा, सेक्ट मास्टर, यह इस तरह है। प्रधानमंत्री के बेटे सु वेन ने मुझे बाहर निकालने की कोशिश की और उम्मीद है कि हम जी बिंगुरी को बंद कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि मो किंगफेंग ने बात की थी, उन्होंने परफेक्ट क्यू की प्रतिक्रिया पर एक नजर चुरा ली। यह देखकर कि वह सुनने के बाद नाराज नहीं था, उसने फिर कहा, मुझे लगता है कि हमें जी बिंगुरी को बंद कर देना चाहिए। सुगंधित क्यू ने जवाब देने से पहले अपनी दाढ़ी घुमा दी। मुझे अपना कारण बताएं। मो किंगफेंग ने कहा, ये सु वेन के पिता सु चैंगकिंग अदालत में अधिकार के साथ वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और यह जी बिंगुरी सु वेन की सास है। हालांकि वह केवल एक उपपत्नी है, सु वेन यहाँ व्यक्तिगत रूप से सबके बाद है। यदि हम उसे निष्पादित करने पर जोर देते हैं, मुझे डर है कि हम सु वेन को नाराज करेंगे। सु चैंगकिंग भी चेहरा खो देंगे। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा, जब से जी बिंगुई ने बोलने से इनकार कर दिया है, तो हम उसे मारने पर भी क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। न केवल आपके पास कोई लाभ नहीं है, बल्कि आपको दूसरों को भी नाराज करना होगा।
इस तरह की कार्रवाई बल्कि नासमझ है। यदि आप उसे जाने देते हैं तो सु वेन हमारे तैयो पैलेस पर एहसान करेगा। ये शिष्य सोचता है कि यह इसके लायक होगा। ये सुनने के बाद परफेक्ट क्यूई जू ने अपने जवाब के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके बजाय की आज्ञा दी, फिर एक चर्चा के लिए अपने चाचाओं को बुलाओ। उद्धरण चिन्ह। मो किनफेंग संदेश पर पारित करने के लिए बाहर चला गया। लंबे समय के बाद तैयो पैलेस के कई स्टूवर्स और बुजुर्ग नहीं आए। सुगंधित क्यूई जू ने मो किनफेंग पर नजर डाली और कहा, चाचाओं को बताएं कि आपने अभी क्या कहा है। मो किनफेंग ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और अपने शब्दों को दोहराया। अप्रत्याशित रूप से, जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उनमें से एक डूब गया और उत्तेजित हो गया। बकवास। एक बगवा के साथ चर्चा करने लायक नहीं है। अब हमारे ताहाओ पैलेस ने समाचार को दूर दूर तक फैला दिया है और कई विशेषज्ञ और संप्रदाय स्वामी समारोह देखने आ रहे हैं। यदि हम जी बिंगरुई को अभी जाने देते हैं तो क्या हम अपने स्वयं के चेहरों को थप्पड़ नहीं मारेंगे। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा भले ही सु चांगकिंग शक्तिशाली हो, वह शाही अदालत में बहुत दूर है। उसे हमारे तैयाओ पैलेस के साथ क्या करना है। सु वेन का उल्लेख नहीं करना। उद्धरण चिन्ह। धर्मी मार्ग के नेता के रूप में हमारे ताहाओ पैलेस को ईमानदार होना चाहिए और न्याय को बनाए रखना चाहिए। सु वेन की सास का उल्लेख नहीं करने के लिए, भले ही वह जी बिंगुरी उसकी जैविक मां हो, वह राक्षसी संगीत संप्रदाय से आती है। हमें उसे मारना होगा। no12b.com में इन लोगों ने मो किनफेंग को एक मूसलाधार डांट दी। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। मेरी पत्नी एक जनरल है जिसने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को मार डाला। C-174 मार्शल वर्ल्ड लॉलेस लैंड नहीं है। अध्याय 174 मार्शल वर्ल्ड एक अधर्म भूमि नहीं है। मो किनफेंग ने संप्रदाय के बुजुर्गों के साथ बहस नहीं की। उसके लिए एक संदेश भेजना और कुछ अच्छे शब्दों में डालने में मदद करना पहले से ही पर्याप्त था। यदि यह सु वेन के लिए किसी को अपमानित करना था, तो यह इसके लायक नहीं होगा। एक अन्य संप्रदाय के बुजुर्ग ने बोलने से पहले मो किनफेंग को देखा। किनफेंग, आपके बारे में कैसे? आप अभी भी युवा हैं। यद्यपि हमारे मार्शल संप्रदाय महान झोऊ के अधीन है, हमें अधिकारियों और आम लोगों की तरह अदालत को नहीं सुनना है। यह सबसे अच्छा है अगर हम प्रत्येक अपना अलग जीवन जीते हैं। यह विशेष रूप से हमारे ताहाओ पैलेस के लिए है। अगर हम अदालत में लोगों के बहुत करीब आते हैं और उनके द्वारा थप्पड़ मारा जाता है, तो हमारी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। उनका लहजा भी बहुत भद्दा हो गया। आखिरकार मो किनफेंग संप्रदाय की सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से एक था। उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, जिससे वह संप्रदाय की आधारशिला बन गया। उसे अपमानित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मो किनफेंग ने गुप्त रूप से आह भरी। वह अपने दिल में निराश हो गया, लेकिन सतह पर वह सम्मानजनक रहा। उन्होंने कहा, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद मार्शल अंकल। किनफेंग अभी सु वेन को ये रिपोर्ट करेगा कि यह मामला असंभव है। उद्धरण चिन्ह। रुको। इस समय संप्रदाय मास्टर क्यूई जू ने मो किनफेंग को रोक दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि किनफेंग ने बात की है, इसलिए मैं आपके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बना सकता। आपने जो कहा उसके अनुसार, सु वेन ने गुप्त क्षेत्र में सबसे अधिक संत क्यूई को संचित किया, और मुझे लगता है कि अंतिम इनाम बिल्कुल असाधारण है। उसे बताएं कि यदि वह स्वर्ग रैंक तकनीक और 3 स्वर्ग रैंक अमृत का आदान प्रदान करने के लिए तैयार है, तो हम उसके अनुरोध पर सहमत होंगे। यदि वह कहता है कि उसके पास नहीं है, तो उससे पूछे कि अंतिम इनाम क्या है और यदि वह इसे हमारे साथ विनिमय करने को तैयार है। ये सुनकर सभी बुजुर्ग चुप हो गए। उनमें से एक मदद नहीं कर सकता है, लेकिन कहते हैं, यह अफसोस की बात है कि दानव मार्शल बीट की तकनीकों को बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जा सकता है। अन्यथा सु वेन की तकनीक प्राप्त करना संभव होगा। दूसरे आदमी ने छींटाकशी की। वास्तव में जरूरी नहीं। हम सिर्फ कोशिश करने की हिम्मत नहीं करते। रहस्यवादी दायरे को छोड़ने के बाद मोतियों के माध्यम से सीखी गई तकनीक को फैलाना कोई समस्या नहीं हो सकती है। किनफेंग, ये बताएं कि सु वेन वह हमारे साथ रहस्यवादी क्षेत्र में प्राप्त खेती तकनीक का आदान प्रदान क्यों नहीं करता है। आपके अनुसार उन्होंने बहुत सारे सेंट क्यूई को इकट्ठा किया है, ताकि खेती की तकनीक एक सामान्य स्वर्ग रैंक तकनीक की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान हो। ये निश्चित रूप से एक अनमोल खजाना है। वैसे भी अगर वह कोशिश करता है, भले ही उसकी आत्मा नष्ट हो जाए, इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। दानव मार्शल बीट की खेती की तकनीक बाहरी लोगों को दी जा सकती है या नहीं, वास्तव में कोई नहीं जानता था। मो किनफेंग ने मनका से एक तलवार की चाल प्राप्त की।
ये सही है, ये केवल एक कदम था, लेकिन इस कदम की शक्ति ने पहले ही सभी को ईर्ष्या कर दी। लेकिन किसी ने भी मो किंगफेंग को इसे पारित करने के लिए कहने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार कौन गारंटी दे सकता है कि मो किंगफेंग की आत्मा नष्ट नहीं होगी? ये 9 संतों द्वारा बनाया गया एक रहस्यवादी क्षेत्र था। बाहर आने के बाद भी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि वे नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। आखिरकार यह उनकी अपनी प्रतिभा थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सु वेन ने कोशिश की, क्योंकि वह वैसे भी रॉयल कोर्ट से थे। यदि सु वेन अपनी तकनीक को स्थानांतरित कर सकता है, तो मो किंगफेंग की तलवार की चाल के बारे में इन बुजुर्गों की अपनी योजनाएं थीं। संप्रदाय मास्टर और बड़ों शब्दों को सुनकर मो किंगफेंग असहाय महसूस किया। क्या यह उनमें से बहुत शातिर नहीं था? हालांकि वह जानता था कि वह सिर्फ एक दूत था। यदि सु वेन आगे बातचीत करना चाहते थे तो ऐसा ही हो। स्टेशन में सु वेन और 13वें मास्टर शतरंज खेल रहे थे। सु वेन की एक सुकून भरी अभिव्यक्ति थी, जबकि 13वें मास्टर ने शतरंज की बिसात में कड़ी मेहनत की, विचार में गहरा। 13वें मास्टर के पास एक मासूम दिखने वाली लड़की खड़ी थी। उसने चुपके से सु वेन पर झांका, जबकि 13 मास्टर ध्यान नहीं दे रहे थे। 13वें मास्टर को देखने के लिए मुड़ने से पहले सु वेन ने उसे देखा। उसका अर्थ स्पष्ट था, अब आप एक नौकर लड़की हैं। अगर उस बूढ़े को पता चल गया तो क्या होगा? इस समय 13वें मास्टर ने अपना सिर उठाया और सु वेन को गुस्से से देखा। आप बववा, जब आप शतरंज खेलना नहीं जानते हैं तो आप यंग हुआ को क्यों देख रहे हैं? क्या उसने आपको उकसाया? सु वेन उससे डरता नहीं था और स्नेह करता था। जल्दी करो और खेलो। जिस दर पर आप आगे बढ़ रहे हैं, हम खेल खत्म करने से पहले नया साल मना सकते हैं। इसके अलावा, वह मेरी नौकरानी है, इसलिए मैं उसे घूर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं। आप थोड़ा बववा। आहें, ये खेल ऐसा क्यों है? 30 साल पहले से कोई भी मेरे खिलाफ जीतने में सक्षम नहीं है। आप मेरे खिलाफ कैसे जीत सकते हैं? ये कहने के बाद बूढ़ा थोड़ा शर्मिंदा था। आखिरकार वह वही था जिसने सु वेन को उसके साथ शतरंज खेलने के लिए जोर दिया था, क्योंकि उसने पहले यंग हुआ से कहा था कि उसके शतरंज के कौशल बकाया थे। हालांकि सु वेन के दृष्टिकोण से ये बूढ़ा व्यक्ति एक पूर्ण बेवकूफ था। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग जो पहले उनके खिलाफ खेले थे, वे या तो नए थे या उद्देश्यपूर्ण रूप से उनके लिए हार गए। सु वेन के दृष्टिकोण से ये बूढ़ा व्यक्ति एक पूर्ण बेवकूफ था। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग जो पहले उनके खिलाफ खेले थे, वे या तो नए थे या उद्देश्यपूर्ण रूप से उनके लिए हार गए। सु वेन के दृष्टिकोण से ये बूढ़ा व्यक्ति एक पूर्ण बेवकूफ था। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग जो पहले उनके खिलाफ खेले थे, वे या तो नए थे या उद्देश्यपूर्ण रूप से उनके लिए हार गए। हम्फ, इस बूढ़े की हालत अच्छी नहीं है। मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ। बूढ़ा आदमी जीत नहीं सका, इसलिए उसने शतरंज का टुकड़ा फेंक दिया और चला गया। यंग हुआ ने सु वेन पर जाने से पहले भी पलक झपकते ही दम तोड़ दिया। इस समय यान लुओयंग सु वेन के पीछे दिखाई दिया और उसके सिर को अपने कंधे पर रखा। उसने कम आवाज में पूछने से पहले उन दोनों को छोड़ दिया, क्या ये देखना अच्छा था? उद्धरण चिन्ह। शतरंज का ये खेल वास्तव में परिष्कार की एक सुंदर छवि है। एम्फ, क्या आप किसी भी प्रकार की उधम मचाते हुए घर लाने की हिम्मत नहीं करते हैं जो आप पर नजर रखता है? यदि आप इस तरह के कचरे को लाने की हिम्मत करते हैं, तो मैं वास्तव में आपके साथ बाहर गिर जाऊंगा। यान लुओयंग ने सु वेन के कान में जमकर फुसफुसाया। सु वेन ने उसे ईमानदारी से व्याख्यान दिया, ये सही नहीं है। वह जीवन से मजबूर थी और एक दुखद पृष्ठभूमि है। आपको समझना सीखना होगा। यान लुओयंग ने नाखुश कहा, मैं समझता हूं कि उसकी एक दयनीय पृष्ठभूमि है, लेकिन अगर वह मेरे साथ एक पति साझा करना चाहती है, तो मैं इसे समझ नहीं पाऊंगी। किसी और चीज के बारे में बात न करें। बहुत कम से कम सिस्टर यूमियन ने परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में शादी की जो स्वच्छ और गुणी था। ये लड़की पहले से ही अनगिनत पुरुषों के साथ सो चुकी है, और मुझे गंदा होना पसंद नहीं है। मैं आपको नियंत्रित नहीं कर रहा हूं, लेकिन गंध का पालन करके केवल एक चाल न बनाएं। यहां तक कि अगर आप कुछ नया चाहते हैं, तो आपको कुछ अच्छा खोजना होगा। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने उग्र होने का नाटक किया। क्या मैं आपकी नजर में ऐसा व्यक्ति हूं? यान लुओयंग ने धीरे से अपने कान को थोड़ा सा हिलाया और धीमी आवाज में कहा, यही कारण है कि मैं आपके सुरीले पक्ष को चेतावनी दे रहा हूं, इससे पहले कि यह कोई विचार आए। इस बिंदु पर उसने कुछ चिंता के साथ पूछा, ये की माँ कैसी है? हमारे आने के बाद से मैंने आपको बहुत कुछ करते नहीं देखा। हालांकि यह सहज महसूस कर रही है।
मुझे डर है कि वह बहुत चिंतित है। उद्धरण चिन्ह। सु विन मुस्कुराया और कहा, आइए देखें कि इन डाउवादियों का क्या रवैया है। यदि वे ठीक से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो हम बातचीत करेंगे। भले ही हमें इसकी कीमत चुकानी पड़े, अगर हम इसे शांति से हल कर सकते हैं, तो यह असंभव नहीं है। यदि हम ठीक से बातचीत नहीं करते हैं, तो मुझे उन पर कुछ चालों का उपयोग करने के लिए दोष न दें। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, झाओ जिन ने आगे बढ़कर रिपोर्ट किया, यंग मास्टर, ट्रांजिट स्टेशन के बाहर एक व्यक्ति जो खुद को मो किनफेंग कहता है, वह दर्शकों की तलाश करता है। उद्धरण चिन्ह। उसे अंदर जाने दो। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहने के बाद सु वेन चारों ओर बदल गया और यान लॉइंग पूरी भावना से चूमा। झाओ जिन को देखने की हिम्मत नहीं हुई, तुरंत दौड़ने के लिए घूम रहे थे। क्या मैं आपसे मिलूंगा? उद्धरण चिन्ह। साथ ही हो सकता है। सु वेन और यान लुओयंग एक साथ रहने वाले कमरे में गए। मो किनफेंग अंदर आया और उन दोनों को देखा। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन यान लुओयंग में कुछ और झलक ले सकता था। आखिरकार यान लुओयंग के पास उत्कृष्ट रूप और स्वभाव था। यह मेरी पत्नी यान लुओयंग है। हिस। मो किनफेंग ने एक ठंडी सांस ली और अपने हाथों को पकड़कर कहा, जनरल यान, मैंने आपके महान नाम के बारे में लंबे समय से सुना है। वह फूट फूट कर मुस्कुराया। अफवाहों पर वास्तव में भरोसा नहीं किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने उत्सुकता से पूछा, आप किस तरह की अफवाह के बारे में बात कर रहे हैं? मो किंगफेंग ने सु वेन और यान लॉइंग को देखा और कहा, लेडी यान द्वारा 400,000 दुश्मन सैनिकों को मारने के बाद हर कोई यह कहते हुए घूम रहा है कि सु वेन की पत्नी 30 फीट लंबी और बेहद मजबूत है। मैंने सोचा, शायद ये थोड़ा पक्षपाती है, लेकिन आग के बिना कोई धुआं नहीं है। वह इस प्रकार हो सकता है। इतना सुंदर नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी। सु वेन हंसी में फट गया। भाई मो, आप मुझे बहुत कम आंक रहे हैं। अपने व्यक्तित्व के साथ मैं उस तरह की महिला से शादी कैसे कर सकता था? उद्धरण चिन्ह। मो किनफेंग ने आह भरी और कहा, मैडम सु का लुक इतना उत्कृष्ट है। फिर, यंग मास्टर सु, आप अभी भी डॉक्टर नी के बारे में इतने अस्पष्ट क्यों हैं? डॉक्टर नी हर दिन लाशों से निपटता है, और यहां तक कि हम थोड़ा महसूस करते हैं। NOWELLBE.CO में खांसी खांसी खांसी। सु वेन जल्दी से खांसी हुई। यान लुओयंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और एक नकली मुस्कान डाल दी। डॉक्टर नी, मैंने आपको पहले इसका उल्लेख क्यों नहीं सुना? मो किनफेंग बता सकता है कि उसने शतारानकंती के एक बर्तन को हिलाया। यंग मास्टर सु, मेरे पास अभी भी कुछ मामलों में भाग लेने के लिए है। विदाई। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने गुस्से से कहा, बैठो। जल्दी करो और मुझे बताओ कि क्या चल रहा है। लानत है, तुम मुझे छुरा घोंपने के बाद भागना चाहते हो। यान लुओयंग ने इस विषय पर भी ध्यान नहीं दिया। मो किनफेंग ने फूट फूट कर मुस्कुराया और अपने मार्शल अंकल और सेक्ट मास्टर की शर्तों को याद किया। ये सुनकर सु वेन और यान लुओयंग भड़क गए। हालात थोड़े बहुत थे। सु वेन ने गहरी आवाज में कहा, स्वर्ग रैंक तकनीक और अमृत सभी अनमोल खजाने हैं, इसलिए मैं उन्हें व्यापार करने के लिए कैसे उपयोग कर सकता हूं? मेरा मतलब है कि मैं सभी को मुआवजा देने के लिए धन और संसाधनों का उपयोग कर सकता हूं। मो किनफेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह शायद असंभव है। हमारे ताहाओ पैलेस में पहले स्थान पर पैसे की कमी नहीं है। संसाधनों के लिए, जब तक कि यह विशेष रूप से कीमती प्राकृतिक खजाने नहीं है, तब तक सभी मार्शल चाचाओं को स्थानांतरित करना बहुत मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने गहरी आवाज में कहा, जाओ और उन्हें बताओ कि कीमत परक्राम्य है। संक्षेप में, मैं जी बिंगरुई का जीवन खरीदना चाहता हूं। उन्हें मुझे देने के लिए कहें। कीमत। उद्धरण चिन्ह। मो किनफेंग असहाय था और केवल फिर से छोड़ सकता था। उसके जाने के बाद यान लुओयंग सु वेन के पास गया और फुसफुसाया, मुझे नहीं लगता कि वे जिद्दी बेल मेरे पति की शर्तों से सहमत होंगे। सु वेन ने आहें भरी और कहा, तो क्या? हमें कोशिश करनी होगी। यदि वे वास्तव में मेरी दया की सराहना करना नहीं जानते हैं, तो मुझे अशिष्ट होने के लिए दोष न दें। उद्धरण चिन्ह। यान लुओयंग ने उसे देखा और मुस्कुराया। तो, डॉक्टर नी कौन है? हो, क्या डॉक्टर? उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर नी। उद्धरण चिन्ह। नी क्या? उद्धरण चिन्ह। थोड़ा बैडी। मैं आज रात आपको अपनी बहनों के साथ एक सबक सिखाने जा रहा हूं। हाँ, कौन डरता है? स्वर्ग और पृथ्वी की खेती महान सौर सूत्र के अपने लाभ थे। एक ये था कि शरीर में यांग क्यूई बहुत प्रचुर मात्रा में था। वह लड़ाकू शक्ति से भरा था। एक दिन बाद, जैसा कि अपेक्षित था, मो किनफेंग ने समाचार का एक टुकड़ा लाया जिसने सु वेन को बेहद दुखी कर दिया।
ताहाओ पैलेस ने सू वेन के सुझाव को अस्वीकार कर दिया था। मो किंगफेंग ने असहाय रूप से कहा, मेरे मार्शल अंकल जुआन सोंग ने पहले कहा था, उन पैसे से निपटने का क्या फायदा है। जब तक खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा है तब तक ये ठीक है, अधिक होने में कोई लाभ नहीं है। जब सू वेन ने अपने शब्दों को सुना तो वह मुस्कुराया और कहा, मैंने भाई मो को संदेश को आगे और पीछे रिले करने के लिए परेशान किया है। वह सब तो है, भाई मो के पक्ष में होने के कारण इस पर विचार करें। यदि आपको भविष्य में मेरी सहायता की आवश्यकता है तो आप मुझे ढूंढ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। भले ही मामला सफल रहा हो या नहीं, उसने उसे आगे पीछे चलने के लिए दूत बनने में मदद की थी। मो वेनफेंग की छुट्टी को देखते हुए सू वेन ने ठंड से मुस्कुराते हुए देखा। बैल नाक वाले लोगों का एक समूह क्या है? क्या वे वास्तव में खुद को अचूक समझते थे? पैसा महत्वपूर्ण नहीं था, है ना? आज ये डैडी आप सभी को बताएंगे कि पैसे के बिना जीने का क्या मतलब है। झाओ जिन, गाड़ी तैयार करो, काउंटी गवर्नर मैनर के लिए मेरा अनुसरण करें। सू वेन ने झाओ जिन को सीधे काउंटी गवर्नर मैनर के पास ले जाया। जब वे पहुंचे तो सू वेन सीधे अंदर घुस गए। मुझे देखने के लिए लियू जॉन्ग प्राप्त करें, उसने कहा जैसे वह चला गया। लियू जॉन्ग काउंटी गवर्नर का नाम था। आप कौन है? सीक्रेट शैडो गार्ड के कमांडर सू वेन। उद्धरण चिन्ह। सिपाही ने रिपोर्ट करने के लिए जल्दबाजी की। सू वेन इत्मीनान से लिविंग हॉल में चले गए। लंबे समय के बाद लियू जॉन्ग पहुंचे। इस समय उन्होंने महसूस किया कि सू वेन की टकटकी बल्कि अमित्र थी। उसने इस दादा को कैसे नाराज किया? लियू जॉन्ग हैरान था। सू वेन ने ठंड से कहा, काउंटी के गवर्नर लियू, मैं आप में बहुत निराश हूं। लियू जॉन्ग ने जल्दबाजी में कहा, लॉर्ड सू, आप ऐसा क्यों कहते हैं? सू वेन ने कहा, मुझे आपसे पूछना है। हाल ही में मार्शल वर्ल्ड के कई लोग इस शहर में आए हैं, है ना? हाँ, लियू जॉन्ग स्वाभाविक रूप से जानता था। वे यहाँ क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। लियू जॉन्ग ने उत्तर दिया, ये स्वाभाविक रूप से 1000 इल्यूजन डेमोन्स जी बिंगरुई के मामले के कारण ताओ पैलेस द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। सू वेन ने टेबल को पटक दिया। टेबल बिखर गया। वह खड़ा हो गया और गुस्से से चिल्लाया, यदि आप पहले से ही इस तरह के एक प्रमुख मामले के बारे में जानते हैं तो आपने मुझे इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं दी? आपने अभिनय क्यों नहीं किया? क्या आप अभी भी रॉयल कोर्ट के अधिकारी हैं? काउंटी के गवर्नर लियू को गूंगा किया गया था। मार्शल की दुनिया के भीतर एक ने हमेशा आंखें मूंद ली और कुत्तों को एक दूसरे को काटने की अनुमति दी। भगवान सू के साथ क्या था? हालांकि उन्होंने इसे सीधे कहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सावधानीपूर्वक जांच की, लॉर्ड सू, आपका क्या मतलब है? सू वेन ने सही कहा, क्या बकवास है तारानकंती ताहाओ पैलेस। आपके क्षेत्र में वे वास्तव में व्यापक दिन के उजाले में लोगों का अपहरण करने की हिम्मत करते हैं, उन्हें कैद करते हैं और यहां तक कि हमारे महान झो नागरिकों को भी मारते हैं। क्या कोई न्याय है? क्या कोई कानून है? ओह, काउंटी के गवर्नर लियू, आप क्या कर रहे हैं? छोटे अर्थों में इसे एक दुष्ट पंथ कहा जाता है। बड़े अर्थों में यह एक विद्रोह है। यदि वे इस तरह हैं, क्या हमारे महान झो के नागरिक अपनी प्रतिष्ठा से नहीं डरेंगे? क्या इस दुनिया में अभी भी शांति और समृद्धि होगी? सू वेन की आवाज उत्तरोत्तर तेज हो गई। काउंटी के गवर्नर लियू को समझ में आया जब उन्होंने सुना, ये व्यक्ति ताओ पैलेस पर हमला करने की योजना बना रहा था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि ताओ पैलेस ने इस व्यक्ति को कैसे उकसाया था, उसके इरादे पहले से ही स्पष्ट थे। ईमानदार होने के लिए काउंटी के गवर्नर लियू ऐसे मामलों में शामिल होने की इच्छा नहीं रखते थे। क्यों? ताहाओ पैलेस की एक गहरी पृष्ठभूमि, एक विशाल प्रभाव और अनगिनत विशेषज्ञ थे। यदि उन्हें वास्तव में उकसाया गया और लोगों को उन्हें मारने के लिए भेजा गया, तो क्या उन्हें बहुत नुकसान नहीं होगा? समस्या ये थी कि सू वेन के बैच को उस पल में पिन किया गया था जब वह कमरे में दाखिल हुआ था। बातचीत के लिए कोई जगह नहीं थी। यदि वह सू वेन की बात नहीं सुनता और उसे नाराज कर देता, तो वह शायद तुरंत राजधानी में एक स्मारक भेज देता। दूसरी पार्टी एक सीक्रेट शैडो गार्ड थी, उसके पूरे रास्ते कनेक्शन थे। यदि वह इस बात से सहमत नहीं था कि यह सू वेन क्या करना चाहता है, तो उत्तरार्ध बस वापस जा सकता है और उस पर आरोप लगा सकता है। इसके अलावा, उसकी प्रवीणता को देखते हुए उसे अंदर खींचते हुए, एक बार जब उसने उससे निपटने के लिए अपना मन बना लिया, तो शायद खुद को वापसी करने का कोई मौका नहीं था। जब उन्होंने विचार किया, तो सू वेन जल्दी में नहीं थे, बस इत्मीनान से उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। वह इतना बेखौफ क्यों था? ये ठीक था क्योंकि ये सभी लोग इतने चिकने और चालाक थे।
एक बार जब उन्हें एक उद्घाटन दिया गया, तो वह चीजों को सुचारू करने की कोशिश करेंगे और दोनों तरफ से नहीं। सु वेन ने तब शांति से कहा, महामहिम ने एक रॉयल डिक्री छोड़ दी। किंग प्रांत में मेरे प्रवास के दौरान आपको मेरे आदेशों को सुनना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों ने लियू जियोन को ताओ पैलेस पर पूरी तरह से छोड़ दिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लॉर्ड सु, अब आपको क्या करने की जरूरत है? मैं इसे करूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसका मतलब था कि सु वेन को सामने धकेलना। वह सबसे अधिक चिंतित था कि सु वेन उसे ताओ पैलेस के साथ मौत से लड़ने के लिए कहेगा। हालांकि चूंकि सु वेन ने कहा कि उन्हें अपने आदेशों को सुनना था, इसलिए चीजें बहुत आसान थी। वह पहले से ही इसके माध्यम से सोचा था। जब तक सु वेन ने छोड़ दिया, वह तुरंत किसी को ये खबर फैलाने के लिए भेज देगा कि सु वेन सत्ता को जब्त करने के लिए शाही फरमान का उपयोग कर रहा था। वह वही था जो ताओ पैलेस को निशाना बनाना चाहता था, और उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि इस समय उसे अभी भी सु वेन को सुनना था। सु वेन ने फिर गहरी आवाज में कहा, मेरे आदेश को पारित करें, लोगों को चांगशेन काउंटी के पास सभी सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए प्राप्त करें। मार्शल इंस्पेक्टरेट हाँ से उन लोगों को शामिल करना। काउंटी के गवर्नर लियू ने संकोच नहीं किया। ताओ पैलेस के खिलाफ एक अभियान शुरू होने वाला था। अगले कुछ दिनों में चांगशेन देश में माहौल काफी बदल गया। इस बीच ताओ पैलेस के अंदर डाओवादियों का एक समूह उदास भावों के साथ एकत्र हुआ। सेक्ट मास्टर परफेक्टेड क्यूई जू ने गहरी आवाज में कहा, पिछले 5 दिनों में हमारे ताओ पैलेस की 3 खानों को सील कर दिया गया है। कारण यह है कि प्रक्रियाएं नियमों के अनुसार नहीं है। जिन सभी अयस्कों को बाहर नहीं ले जाया गया है, वे वहां फंस गए हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टी खानों के अवैध खनन की जिम्मेदारी लेने जा रही है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, शहर में हमारे ताओ फार्मास्यूटिकल स्टोर को भी सील कर दिया गया है। सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया है। ये कहा गया है कि सु वेन ने हमारे अमृत खरीदे और दस्त हुए। उन्होंने कहा कि अगर वह पृथ्वी रैंक पर एक मार्शल कलाकार के रूप में दस्त हो सकता है, तो एक आम के रूप में वह मर नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि नकली दवा बेचने से लोगों को नुकसान होगा। उद्धरण चिन्ह। ये पूर्वनिर्मित है। उनमें से एक ने गुस्से से कहा, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं अभी सु वेन को मारने जा रहा हूं। वहीं रुक जाओ। सुगंधित क्यूई जू ने ठंड से कहा, क्या आप जानते हैं कि सु वेन के पास कितने विशेषज्ञ हैं? अगर हम जल्दबाजी में चले जाते हैं, तो क्या होगा अगर हम हार जाते हैं? जबकि वे अपने नुकसान पर एक कठिन समय बिता रहे थे, अचानक एक युवा दाऊवादी पुजारी अंदर आया और घबराहट में सूचना दी, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। सेक्ट मास्टर, बाहर कई लोग हैं। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि हम बाहर जाएं। उद्धरण चिन्ह। जो मेरे ताओ पैलेस में आने और आसन होने की हिम्मत करता है। छिद्रित क्यूई जू उग्र था और विशेषज्ञों के एक समूह को बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया। इस समय सु वेन हजारों लोगों के साथ पहाड़ के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। मो किंगफेंग ने सु वेन को देखा और परफेक्टेड स्वेजू सेक्ट मास्टर से फुसफुसाया, इस पार्टी का नेता सु वेन है। उद्धरण चिन्ह। सिद्ध कुई जू ने अपने दिल में गुस्से को दबा दिया और पहाड़ के गेट पर आ गए। उसने सु वेन को देखा और गहरी आवाज में पूछा, क्या मुझे पता है कि यह भगवान क्या करना चाहता है? उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने उस पर नजर डाली और लापरवाही से पूछा, क्या आप प्रभारी हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सही है। उद्धरण चिन्ह। सुगंधित क्यूई जू ने ठंड से कहा, मैंने सुना है कि आप चाहते हैं कि हम बाहर जाएं। हमारे यहाँ भूमि के लिए एक विलेख है। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने उस पर नजर डाली और स्नेह किया। आपके पास एक शीर्षक विलेख है। मुझे पता है कि आपके पास एक है, तो क्या? सिद्ध क्यूई जू बिल्कुल भी वापस नहीं आया। क्या आप देश के कानूनों की अनदेखी करने और हमारे निवास पर कब्जा करने जा रहे हैं? फिर मैं महामहिम को इसकी रिपोर्ट करूंगा। सु वेन ने अपनी छाती की जेब से एक दस्तावेज निकाला और मुस्कुराया। ग्रेट झो राजवंश के कानूनों के अनुसार सभी डाओवादी मंदिरों, मठों और ननों को सरकार द्वारा स्थापित किए जाने से पहले अनुमोदित किया जाना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके ताओ पैलेस ने कोई अनुमोदन प्रक्रिया प्राप्त की है? छिद्रित क्यूई जू की आंखें चौड़ी हो गईं। अनुमोदन प्रक्रिया? वह नहीं जानता था कि ग्रेट झोउ में ऐसा कोई नियम था। वास्तव में इस नियम को मुख्य रूप से उन मंदिरों पर लक्षित किया गया था जो आम लोगों के लिए खुले थे और धूप के पैसे वसूलते थे। यह मुख्य रूप से आम लोगों को घोटाला करने से रोकने के लिए था। लेकिन समस्या ये थी, अगर सु वेन इसे बाहर लाने के लिए थे, तो क्या ताओ पैलेस ने भी नियमों की धज्जियां नहीं उड़ा दी होंगी?
सु वेन मुस्कुराया और कहा, ये डाओइस्ट यहाँ, आप शीर्षक विलेख कर सकते हैं, और यह भूमि अभी भी आपकी है। हालांकि आपका डाओइस्ट मंदिर कानूनी नहीं है। हमें इसे ध्वस्त करना होगा। उसके बाद, यदि आप इसे फिर से बनाना चाहते हैं, तो आप सरकार से अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे, जब से आप लोग अवैध खनन में शामिल हैं, मेरे पास ये संदेह करने का कारण है कि आपके सामने सब कुछ अवैध सामान है। इसलिए, मैं आपको अस्थायी रूप से हिरासत में लेना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा, किसी ने आपको 2 महिलाओं के अपहरण की सूचना दी। हमें अच्छी तरह से खोजना होगा। सु वेन ने उग्र स्वेजू को देखा और कम आवाज में कहा, यदि आप बल द्वारा कानून का विरोध करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक मौका दूंगा। अब आप अपने आदमियों को जाकर व्यवस्थित कर सकते हैं और अपने हथियार पकड़ सकते हैं। आप कृपया मेरे पीछे के हजारों लोगों को मार सकते हैं, लेकिन मेरा विश्वास करो, उन्हें मारने के बाद, महामहिम का क्रोध कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपके ताइहा पैलेस का सामना कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। उसके साथ, उन्होंने सभी ताहाओ पैलेस की खेती करने वालों को देखा और चिल्लाया, मार्शल की दुनिया कोई कानूनविहीन भूमि नहीं है। चूंकि हर कोई ग्रेट झोउ के क्षेत्र में है, इसलिए उन्हें मेरे ग्रेट झोउ के कानूनों का पालन करना चाहिए। जो कोई भी कानूनों का उल्लंघन करता है, वह मर जाता है। उद्धरण चिन्ह। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। मेरी पत्नी एक जनरल है जिसने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को मार डाला। सी 175 5 जिंदा रहना बिना पैसे के। अध्याय 175 जिंदा होना बिना पैसे के। महान झोउ के किसी भी अधिकारी ने कभी भी ताहाओ पैलेस के कृषकों के सामने ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं की थी। सु वेन के कार्यों ने निस्संदेह संप्रदाय में सभी को अपमानित महसूस कराया। उन्होंने हमेशा खुद के बारे में बहुत सोचा था, ठीक उसी तरह जैसे कि जब सु वेन उनके साथ पहले बातचीत करना चाहते थे। उनकी नजर में, तो क्या होगा अगर वह महान झोउ के प्रधानमंत्री का बेटा था। उन्होंने पहले से ही कई चीजें ले ली थीं। वास्तव में, इस युग में यह अपरिहार्य था। व्यक्तिगत मार्शल कौशल ने कानून के लिए उनकी उपेक्षा की। कई लोगों ने महसूस किया कि वे सिर्फ इसलिए प्रभावशाली थे क्योंकि वे मार्शल आर्ट में कुशल थे। क्या सरकार, क्या इसे खाया जा सकता है? कुछ अमीर लोगों की तरह, अगर आप जानते हैं, तो आप जानते हैं। उदाहरण के लिए, ताहाओ पैलेस ने कुछ खानों के उपयोग पर एकाधिकार कर लिया था। उस समय, शायद कुछ अधिकारी उन्हें अपमानित करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने समझौते में अपना सिर हिलाया और अपने कार्यों के लिए आंखें मूंद ली। उसके बाद किसी ने भी इस मामले का पीछा नहीं किया। जैसे जैसे समय बीतता है, अपराधी जल्द ही महसूस करने लगते हैं कि खदान उनकी थी। रॉयल कोर्ट के साथ इसका क्या करना था? तो क्या हुआ अगर वे ग्रेट झोउ में रहते थे? आज, सु वेन ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि यदि शाही अदालत उन्हें गंभीरता से लेती है, तो सब कुछ अवैध होगा। सिद्ध कुई जू को पूरी तरह से स्तब्ध छोड़ दिया गया था। उसे क्या करना चाहिए? वापस जाओ और लोगों को अपने तरीके से मारने के लिए व्यवस्थित करें। एक शक के बिना, ये ताओ पैलेस को ग्रेट झोउ रॉयल कोर्ट के साथ संबंध तोड़ने का कारण होगा। एक बार युद्ध शुरू होने के बाद, ताओ पैलेस ने हजारों वर्षों से जो नींव बनाई थी, वह नष्ट हो जाएगी। उसे अचानक पछतावा हुआ। मो किनफेंग सही था। उसे सिर्फ एक महिला की वजह से रॉयल कोर्ट को नाराज नहीं करना चाहिए। जब सु वेन ने कहा कि वह इसे पैसे के साथ निपटाना चाहता है, तो उसे उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए था। लेकिन अगर वे युद्ध शुरू नहीं करते हैं तो क्या होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि वे सु वेन को उनके संप्रदाय के आधार से बाहर निकलने देंगे? टियो पैलेस निश्चित रूप से सभी चेहरे खो देंगे। उस पल, एक आह सुनाई दी। एक सफेद बालों वाला बूढ़ा धीरे धीरे आकाश से उतरा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, केवल शांति थी, जैसे कि सब कुछ सामान्य था। उतरने के बाद, उन्होंने सु वेन के पीछे 13वें मास्टर को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। जब वास्ट स्काई पैलेस के दाववादी पुजारियों ने इस व्यक्ति को देखा, तो वे सभी झुक गए। अभिवादन, प्रधान बुजुर्ग। यहां तक कि संप्रदाय के नेता, परफेक्ट कुई जू भी झुक गए। ताहाओ लांग हुआ, सीक्रेट शैडो गार्ड के कमांडर, सु वेन। उद्धरण चिन्ह। दाओवादी लोंग हुआ ने कम आवाज में कहा, छोटे दोस्त, आप जो कुछ भी करते हैं, उसमें बहुत दूर नहीं जाते हैं। सु वेन ने अपनी भौहें उठाईं। क्या यह पुराना साथी उसके साथ अच्छी तरह से चैट करने वाला नहीं था? उनकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई, और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बहुत दूर जाने से आपका क्या मतलब है? मैं जो कुछ भी करता हूं वह कानून के अनुसार होता है। नियमों के अनुसार, स्वर्ग के नीचे सब कुछ सम्राट की भूमि है। क्या आपका ताहाओ पैलेस महान झोउ के कानूनों के बाहर खड़ा है?
यहां तक कि अगर तैयाव पैलेस से एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ आया तो सु वेन वापस नहीं आएगा। लंबी हुआ की आंखें एक भयानक आभा के रूप में थोड़ी संकुचित हो गईं जो अचानक सु वेन की ओर बढ़ गईं। इस बिंदु पर 13वें मास्टर सु वेन के पास दिखाई दिए। गुस्से में चिल्लाते हुए उसकी आंखें खुली थीं। डाओइस्ट लॉन्ग हुआ, आप हमारे महान जो अधिकारियों को घायल करने की हिम्मत करते हैं। क्या आप मृत्यु का सामना कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मिडएयर में एक निराकार आध्यात्मिक ऊर्जा टक्कर हुई। डाओवादी लोंगहुआ ने आधा कदम पीछे ले लिया। उन्होंने कहा और कहा, फिर आप क्या करना चाहते हैं, भगवान? सु वेन मुस्कुराया और कहा, ज्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले आपको उन महिलाओं को वितरित करना होगा जिन्हें आपने अपहरण किया था। डाओइस्ट लोंगवा ने स्वेजू को देखने के लिए मुड़कर देखा, जो उसकी आंखों में एक सवाल था। उसे पता नहीं था कि क्या चल रहा है। कुई जू फुसफुसाए, ये राक्षसी संगीत संप्रदाय का प्रदर्शन है। उसे जारी करें। कुई जू भी एक गोज बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। वह जल्दी से किसी को जी बिंगरुई बाहर लाने के लिए मिला। जी बिंगरुई को पता नहीं था कि क्या चल रहा है। जब उसने सु वेन को देखा तो वह आखिरकार समझ गई। यह मेरी बेटी होनी चाहिए जिसने उसे मेरे पास आने के लिए कहा था। वह अपने मानसिक दानव आकर्षक शरीर से विचलित था और मेरी बेटी के आदेशों का पालन करता था। हाँ, मेरा ये कदम बहुत सरल है। जी बिंगुरी परमानंद था। उसे तैयाव पैलेस के लोगों द्वारा सु वेन को दिया गया था। सीधा कोई जू मदद नहीं कर सकता है, लेकिन पूछे, मैंने आपको व्यक्ति दिया है। क्या अब आप छोड़ सकते हैं? सु वेन ने स्नेह किया। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? जी बिंगरुई एक अत्यंत दयनीय स्थिति में था। इस बिंदु पर लोहे के हुक द्वारा उसकी ल्यूट हड्डियों को छेद दिया गया था। सु वेन ने ठंड से कहा, उसे किसने पकड़ा? ऐसी विधि का उपयोग किसने किया? मुझे इस सब के लिए एक स्पष्टीकरण प्राप्त करना है ना? उद्धरण चिन्ह। बहुत दूर मत जाओ, कुई जू कम आवाज में बोला। लॉन्ग हुआ ने अचानक पलटकर उसे थप्पड़ मार दिया। वह ठंडा चिल्लाया, आपको बोलने के लिए किसने कहा? उद्धरण चिन्ह। सुगंधित क्यूई जू का चेहरा थप्पड़ से बह गया, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। डाओवादी लोंगहुआ ने अपने वस्त्र से एक औषधीय गोली निकाली और उसे सौंप दिया। यह जैड बोन आइस फ्लैश पिल है। एक बार जब आप इसका उपयोग करते हैं तो उसकी चोटें 3 दिनों के भीतर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। उसने एक निशान भी पीछे नहीं छोड़ा। सु वेन ने गोली प्राप्त की और उसे अपनी आस्तीन में भर दिया। हालांकि वह उन्हें घूरता रहा क्योंकि वह गहरी आवाज में चिल्लाया, मुझे अपराधी चाहिए। यदि आप उन्हें नहीं सौंप सकते हैं तो मैं आप सभी को वापस लाऊंगा। डाओवादी लांग हुआ बल्कि नाराज थे। क्या मैंने आपको पहले ही गोली नहीं दी है? सु वेन ने स्नेह किया। अपराधी को क्या मिला है? तो आप कह रहे हैं, अगर मैं आपके एक निश्चित शिष्य को तब तक पीटता हूं जब तक कि उसकी सभी हड्डियां और कंडरा टूट नहीं जाते हैं और उसे 1 या 2 महीने के लिए यातना देते हैं, जब तक कि मैं उसकी चोटों को ठीक करने के लिए एक गोली प्रदान करता हूं, मामला सुलझा लिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। मैंने इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहा। मुझे अपराधी चाहिए। वह बता सकता है कि लांग हुआ को अभी कुछ नुकसान हुआ था और शायद 13वें मास्टर के लिए कोई मुकाबला नहीं था। चूंकि यह मामला था, इसलिए वह और भी अधिक बेलगाम कार्य कर सकता था। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए, यदि सरकार के कुछ हजार लोग मारे गए, तो उन्हें बदलने के लिए अभी भी कई और होंगे। हालांकि अगर तहाव पैलेस से कुछ हजारों लोग मारे गए, तो संप्रदाय का सफाया हो जाएगा। यहां तक कि अगर उनमें से कुछ नेट से बच गए, तो उनके दुश्मन शायद उन पर हमला करेंगे। ब्राट, कुछ लेवे को छोड़ दे ताकि हम भविष्य में फिर से मिल सकें। लॉन्ग हुआ ने ठंड से कहा। सु वेन ने स्नेह किया और कहा, आप लोगों ने मुझे मौका नहीं दिया जब मैं आप लोगों को एक देना चाहता था। अब बहुत देर हो चुकी है। अपराधी को सौंप दो या मैं लोगों को पहाड़ पर हमला करने का आदेश दूंगा। उद्धरण चिन्ह। सु वेन को पता था कि अगर वह कुछ रास्ते छोड़ देता है तो भी दूसरी पार्टी आभारी नहीं होगी। कुईजू। लॉन्ग हुआ ने अपने गुस्से को दबा दिया और गुस्से से चिल्लाया। क्यूईजू ने पुराने डाओवादी पुजारी को देखा, जो जी बिंगुरी को लाया था। एक कदम आगे ले जाने से पहले पुराने डाओइस्ट पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मुझे है। मैंने कर दिया। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने उन्हें पुराने डाओवादी को पकड़ने का आदेश देने के बाद कोई उसे नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़ा। सु वेन ने लांग हुआ को देखा और गहरी आवाज में कहा, आपका तहाव पैलेस लंबे समय से सरकारी खनन कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। आप पर 200,000 टन चांदी का जुर्माना लगाया जाएगा और खनिज संसाधनों को देश में वापस कर दिया जाएगा।
इसके अलावा निर्माण के आपके उल्लंघन के बारे में मैं आपको कुछ उदारता दिखाऊंगा, जल्दी से कागजी कार्रवाई को निपटाने के लिए अधिकारियों के पास जाऊंगा। अगर ऐसा दोबारा होता है तो मैं आपको माफ नहीं करूंगा। सु वेन ने तवाओ पैलेस के दाऊवादी पुजारियों को या तो बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं किया, अन्यथा एक युद्ध वास्तव में टूट जाएगा। इसके बाद उन्होंने ठंड से देखा कि क्यूई जू ने संप्रदाय से 200,000 टन चांदी इकट्ठा की। सु वेन ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे इसे स्वीकार करें, घूमने और चिल्लाने से पहले चलो चले। उसने बेहद अहंकारपूर्ण व्यवहार किया। उन्होंने पुराने डाओइस्ट पुजारी और जी बिंगरुई का नेतृत्व किया क्योंकि हर कोई धीरे धीरे पहाड़ पर उतर गया। डाओवादी लोंगहुआ ने इस बिंदु पर क्यूई जू का रुख किया। क्या चल रहा है? आपने उसे क्यों उकसाया? उसके पास एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ है। सुगंधित क्यूई जू ने धीरे से मुस्कुराया और धीरे धीरे सब कुछ समझाया। डाओइस्ट लोंगहुआ अतुलनीय रूप से उग्र था क्योंकि उसने उन्हें परेशान किया था। क्या आप सभी पागल हो गए हैं? क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप अजेय हैं क्योंकि आपके पास कुछ मार्शल आर्ट कौशल है? क्या आपको लगता है कि कोई आपको उकसाने की हिम्मत नहीं करता? मैंने पहले ही आप सभी को शाही अदालत के लोगों के साथ सावधानी से व्यवहार करने की चेतावनी दी है। आप सभी इसके बारे में क्यों भूल गए? वे व्यापार पर चर्चा करने के लिए हमारे दरवाजे पर आए, फिर भी आप एक अत्यधिक कीमत की मांग करते हैं। क्या आप वास्तव में रॉयल कोर्ट को अदृश्य मानते हैं? क्या आप जानते हैं कि यदि यह उस व्यक्ति के लिए नहीं होता, तो न्यायालय ने इन सभी संप्रदायों को बहुत पहले नष्ट कर दिया होता? क्या अभिमानी होने की आपकी बारी होगी? सुगंधित क्यूई जू ने उत्सुकता से पूछा, वह व्यक्ति? वह कौन है? डाओइस्ट लोंगहुआ ने केवल मेमने से पहले उस पर नजर डाली। यह मत पूछो कि आपको क्या पूछना चाहिए। आपको केवल ये जानना होगा कि न्यायालय सामान्य रूप से हमें बिना किसी कारण के स्पर्श नहीं करेगा, लेकिन ये केवल इसलिए है क्योंकि हम उन्हें भड़काने की पहल नहीं करते हैं। लेकिन एक बार जब हम वास्तव में इस सींग के घोंसले को प्रहार करते हैं, तो भी वह व्यक्ति हमारी मदद नहीं करेगा। हर चीज में नियम होने चाहिए। हाँ, ये शिष्य अपनी गलती जानता है। लेकिन जूनियर अप्रेंटिस भाई किंग जुआनजी के बारे में क्या? दाओवादी लोंगहुआ ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। इस समय मो किंगफेंग जो चुप रह गए थे, उन्होंने अपना मुंह खोला और कहा, ये शिष्य और सु वेन पुराने दोस्त हैं। क्यों नहीं? ये शिष्य जाता है और पूछना। उद्धरण चिन्ह। लोंगहुआ ने उसे देखा और सिर हिलाया। बुरा नहीं है, बच्चा। जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ जी बिंगुरी, सु वेन और अन्य लोग ट्रांजिट स्टेशन पर लौट आए। जब उसने अपनी मां को देखा तो जी याई ने आखिरकार आराम किया। उसने जल्दी से जी बिंगुरी को अपने शरीर पर लोहे के हुक को हटाने में मदद की और उसे धोने और आराम करने में मदद करने के लिए गोली ले ली। इस बीच सु वेन किंग जुआनजी को एक कमरे में ले आया। झाओ जिन और चू वह बगल में खड़े थे। आखिरकार इस पुराने साथी की 8वीं कक्षा की पृथ्वी रैंक की खेती थी। सु वेन ने अपने पैरों को पार किया और लापरवाही से कहा, ओल्ड डाउस्ट, हम फिर से मिलते हैं। किंग जुआनजी ने माफी मांगी। युवा मास्टर सु, आपने मेरी सास को क्यों पकड़ा? सु वेन ने भयंकर स्वर में पूछा। पुराने डाउस्ट ने गंभीरता से जवाब दिया, संप्रदाय मास्टर ने आदेश दिया है, मैं अवज्ञा नहीं करने की हिम्मत करता हूं। दूसरे के दरबार में गेंद का कितना अच्छा थ्रो है। सु वेन मुस्कुराया। फिर आपका सैक्ट मास्टर कोई अच्छी बात नहीं है, बस वापस मुड़ने और आपको बेचने के लिए। सच कहूं तो किंग जुआनजी भी अवाक थे। जब कोई जू ने अभी अभी उसे देखा था तो ये स्पष्ट था कि वह उसे दोष देना चाहता था। वह क्या कर सकता था? अंत में वह संभवतः क्यूई जू को सु वेन के साथ छोड़ने की अनुमति नहीं दे सकता था। वह केवल आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसके लिए निराश महसूस नहीं करना असंभव था। आपने मुझे कुछ करने के लिए कहा, लेकिन जब तारांकंती ने प्रशंसक को मारा तो मुझे दोष लेना होगा। यद्यपि यह एक सामान्य घटना थी, लेकिन कोई भी यह नहीं चाहेगा कि यह स्वयं हो। किसी महिला के अपहरण के अपराध के लिए तार्किक रूप से आपको कम से कम 3 से 5 साल के लिए सेना में भेजा जाना चाहिए था। ये देखते हुए कि आपकी खेती का आधार कितना ऊंचा है, उन्होंने आपकी खेती को भी नष्ट कर दिया होगा, सु वेन ने कहा, और पुराने डाओइस्ट की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। यंग मास्टर सु, मैं सैक्ट मास्टर नहीं हूं। मैं जमा करूंगा, आप कह सकते हैं कि आप मुझसे निपटना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस पुराने डाओवादी पुजारी की अपनी प्राथमिकताएं सही थी। सु वेन मुस्कुराया और कहा, उस मामले में आप 5 साल तक मेरे बारे में कैसे सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह। डील। उद्धरण चिन्ह।
किंग जुआनजी बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हुए। एक और व्यक्ति होना स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं से बेहतर था। सु वेन ने किंग शानजी से कहा, चिंता न करें, मैं आपके संप्रदाय के स्वामी की तरह नहीं रहूंगा। मैं अपने अधीनस्थों को कभी दोष नहीं लेने दूंगा। बेशक मैंने लंबे समय से यंग मास्टर सु के अहंकार के बारे में सुना है। वह एक जिम्मेदार व्यक्ति है। पुराने डाओइस्ट एक मुस्कान के साथ कहा। झाओ जिन, जो पक्ष में खड़े थे, ने अपने दिल में घृणा की एक बेहोश भावना महसूस की जब उन्होंने इस डाओइस्ट के बूट चाट की उपस्थिति देखी। उन्होंने गुस्से से फटकार लगाई, बकवास मत बोलो। अभिमानी होने से आपका क्या मतलब है? मेरे युवा गुरु के पास दुनिया के लिए एक दिल है। वह अन्याय देखता है। पुराने डाओइस्ट ने जोर से जवाब दिया, ये सही है। ये भाई सही है। झाओ जिन को अवाक छोड़ दिया गया था। उसे क्या करना चाहिए? अब कोई उसका व्यवसाय चुरा रहा था। ठीक है, किसी ने बाहर से सूचना दी कि मो किनफेंग आ गया था। सु वेन ने पुराने डाओवादी को एक रूप दिया और लड़का तुरंत खड़ा हो गया और सु वेन के पीछे चला गया। मो किनफेंग ने प्रवेश किया और जब वह 3 लोगों को सु वेन के पीछे खड़ा देखा तो वह दंग रह गया। हालांकि उन्होंने अपने शिष्टाचार को बनाए रखा, मुस्कुराते हुए और उनका अभिवादन किया। जैसे ही वे दोनों बैठ गए, मो किनफेंग ने समय समय पर सु वेन के पीछे पुराने डाओवादी को देखा। यंग मास्टर सु, क्या मैं पूछ सकता हूं, आप मेरे मार्शल अंकल किंग जुआनजी से निपटने की योजना कैसे बनाते हैं? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, पुराने डाविस्ट ने गुस्से से चिल्लाया, इंसोलेंस! क्या ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको पूछना चाहिए? ये कहने के बाद वह नीचे झुका और सु वेन से धीमी आवाज में पूछा, यंग मास्टर, क्या मैं उसे समझा सकता हूं? अपने रवैये को देखते हुए, झाओ जिन पहले से ही अपने कृपाण को आकर्षित करने और इस पुराने डाओवादी को हड़ताल करने के लिए खुजली कर रहा था। मो किनफेंग और भी अधिक डिम्बस्ट्रक था। यह मार्शल अंकल इस समय इतना घृणित क्यों दिखता है? सु वेन ने सिर हिलाया। वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थे कि पुराने डाओवादी मो किनफेंग को कैसे समझाएंगे। सु वेन की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद पुराने डाओवादी सीधे खड़े हो गए और गहरी आवाज में कहा, मुझे अभी युवा मास्टर सु वेन द्वारा पुनर्वासित किया गया है और पहले से ही है गहराई से मेरी अपनी गलतियों को पहचान लिया। मैंने इस प्रकार एक नया पत्ता बदलने का फैसला किया है। अब से मैं यंग मास्टर सु वेन को एक बेंचमार्क के रूप में मानूंगा और कानून का पालन करूंगा। मैं देश को रिपोर्ट करूंगा और उन गलतियों के लिए प्रायश्चित करूंगा जो हमारे तयाओ पैलेस ने पहले की थी। वापस जाओ और संप्रदाय मास्टर को रिपोर्ट करें। उसे बताएं कि मेरे पापों का प्रायश्चित करने के बाद मैं संप्रदाय में लौटूंगा। उद्धरण चिन्ह। मो किनफेंग का जबड़ा गिरा। ये शब्द किसी इंसान द्वारा बोले गए शब्दों की तरह क्यों नहीं थे? उन्होंने इसे पूरी गंभीरता से कहा था, लेकिन यह भयानक रूप से नकली था। यह उद्धरण चिन्ह। मो किनफेंग कुछ दुविधा में था। सु वेन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने इसे देखा, मैंने उसे मजबूर नहीं किया। यह आपका अंकल मास्टर था जो प्रबुद्ध था। इसके अलावा वह महिलाओं का अपहरण करने का दोषी है, इसलिए उसे एक कीमत चुकानी होगी, है ना? वह कुछ वर्षों में वापस आ जाएगा, इसलिए चिंता न करें। यदि आप उसे याद करते हैं, तो आप कभी भी यात्रा करने के लिए मेरे घर आ सकते हैं। समय आने पर मुझे कुछ उपहार लाने के लिए याद रखें। मो किनफेंग एक टकटकी में पारगमन स्टेशन से बाहर आया और मदद नहीं कर सका, लेकिन वापस देखो। उसने महसूस किया कि जो कुछ भी ट्रांसफर किया गया था, वह एक सपना था। अंकल मास्टर को दुख और आक्रोश से भरा नहीं होना चाहिए। उसके चेहरे पर उस मुस्कान के साथ क्या चल रहा था? क्या वह उस बिंदु पर मजबूर था? वह शायद था। तयाओ पैलेस में लौटने के बाद मो किनफेंग ने सच्चाई से रिपोर्ट किया। जब सभी ने सुनना समाप्त कर दिया, तो प्राइम एल्डर लोंग हुआ ने धीमी आवाज में कहा, यह मामला यही समाप्त होता है। सु वेन के पास एक स्वर्ग रैंक विशेषज्ञ है जो उसकी रक्षा कर रहा है, इसलिए यह स्पष्ट है कि सम्राट उसे बहुत महत्व देता है। उसके बुरे पक्ष पर मत जाओ। चूंकि किंग जुआनजी को यातना नहीं दी गई है और कोई खतरा नहीं है, तो उसे कुछ वर्षों के लिए सु वेन का पालन करने दें। हम उसे इस बीच संप्रदाय और रॉयल कोर्ट के बीच एक बफर के रूप में मान सकते हैं। अच्छी तरह से अभ्यास करें और जितनी जल्दी हो सके स्वर्ग रैंक के माध्यम से तोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। यदि आप में से कोई भी समय में स्वर्ग रैंक तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, तो रॉयल कोर्ट का उल्लेख नहीं करना चाहिए, यहां तक कि मार्शल की दुनिया। मुझे डर है कि ऐसे लोग होंगे जो हमारे तावाओ पैलेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्राइम एल्डर ने आह भरी और छोड़ दिया। वास्तव में वह बहुत असहाय भी था। यदि वह 10 साल छोटा था, तो वह आज की तुलना में और भी अधिक अस्थिर होगा।
ये सिर्फ इतना था कि अभी उसका शरीर एक और महान लड़ाई को सहन करने में सक्षम नहीं हो सकता है। वह जानता था कि वह इस समय नहीं गिर सकता है। उसके जाने के बाद परफेक्ट क्यूई जू ने अपना सिर असहाय कर लिया और कहा, फैल गया। ये भी नोटिस भेजे कि जी बिंगरुई का निष्पादन रद्द कर दिया गया है। उद्धरण चिन्ह, तयाओ पैलेस निश्चित रूप से इस बार चेहरा खो देगा। सभी ने छोड़ दिया, लेकिन रसद बड़ी नहीं थी। सेक्ट मास्टर, हमें क्या करना चाहिए? वह बुरी तरह रोया। कुई जू डूब गया। आपका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह, पैसा। हमारे पास कोई और पैसा नहीं है। खाते में अब चांदी के 300 से कम तेल है। लॉजिस्टिक बुजुर्ग ने अपनी उंगलियों पर भरोसा किया और कहा, संप्रदाय में 1000 से अधिक शिष्य हैं। आइए किसी और चीज के बारे में बात न करें, भले ही वह सिर्फ खा रहा हो। ये पैसा कुछ दिनों से अधिक समय तक नहीं चला। औषधीय गोलियों की आवश्यकता का उल्लेख नहीं करने के लिए कुछ निम्न स्तर के शिष्यों को भी हथियार जाली होने की आवश्यकता है। जैसा कि कुई जू ने रिपोर्ट सुनी, उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पैसा इतना महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर मुझे पता होता, तो मैं सू वेन के साथ पैसे का आदान प्रदान करने के लिए सहमत होता। मैंने सुना है कि सू परिवार समृद्ध है। सुगंधित क्यूई जू इस समय रोना चाहता था। उसने आखिरकार जिंदा होने के दर्द का अनुभव किया। बिना पैसे के, वे केवल पैसे कमाने का एक बड़ा व्यवसाय शुरू करने के लिए पूरे ताहाओ पैलेस को जुटा सकते थे। बहुत लंबे समय के लिए ताहाओ पैलेस के शिष्य लकड़ी काटेंगे, दवा बेचेंगे और जंगली जानवरों को बेचेंगे। वे पैसे प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेंगे। मार्शल दुनिया के भीतर चर्चा के विषय में बदल जाएंगे। बेशक ये सब भविष्य में था। बहुत बाद में जी बिंगुरी जाग गया और उसने पाया कि जी ये उसके पास पड़ा है और उसकी चोटें काफी बेहतर महसूस हुई। ये उसने अपनी बेटी को उसके साथ छेड़छाड़ करने के लिए टैप किया। उसने फिर कुछ दिल के दर्द के साथ कहा, यह आप पर कठिन है। सू वेन को नियंत्रित करने और उसे मुझे बचाने के लिए ये सब आपके लिए धन्यवाद है। जल्दी करो और उसे लोगों को पहाड़ पर हमला करने और उन ऑक्सनोज डाउवादियों को मारने का आदेश दें। उद्धरण चिन्ह, उसने अभी भी गलती से सोचा था कि सू वेन को बचाने के लिए झीगिया द्वारा नियंत्रित किया गया था। माँ, झीगिया असहाय था। क्या आप अभी रुक नहीं सकते? अपने आप को देखो। पकड़े जाने के बाद भी संप्रदाय मास्टर आपको बचाने के लिए नहीं आया था। अब आप सू वेन को टियो पैलेस पर हमला करने के लिए कह रहे हैं। क्या बात है? जी बिंगुरी ने अपना सिर हिलाया। इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ताहाओ पैलेस शक्तिशाली है और इसमें स्वर्ग रैंक के विशेषज्ञ हैं। हमारा राक्षसी संगीत संप्रदाय उन्हें संभाल नहीं सकता है। वे मुझे कैसे बचा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह, माँ, क्या आप वास्तव में हमेशा के लिए राक्षसी संगीत संप्रदाय में रहने की योजना बनाते हैं? जी ये ने जी बिंगुरी को देखा और टेबल पर अपने कार्ड रखने का फैसला किया। वह गहरी आवाज में जारी रही, मैं आपको सच बताने से नहीं डरता। मैंने अब आपके आदेशों को नहीं सुना और मैंने सू वेन को आपके लिए कुछ भी नहीं करने दिया। सू वेन ने इस बार आपको बचाया, इसलिए आप बेहतर तरीके से अपना ख्याल रखें। अगर अगली बार है। इस समय सू वेन ने दरवाजा खटखटाया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आओ। उद्धरण चिन्ह, जी ही ने जी बिंगरुई की राय नहीं मांगी। सू वेन मुस्कुराहट से भरे चेहरे के साथ चला गया। उसके पीछे एक नौकरानी थी जो टॉयलेटरीज और नाश्ता ले जाती थी। नौकरानी ने अपनी चीजें नीचे रख दी और चली गई। सू विन मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, आपकी चोटें कैसी हैं? जी बिंगरुई ने लापरवाही से जवाब दिया, मैं पहले से ही ज्यादातर बरामद हूँ। जैसा कि उसने बात की, उसने जी यी को देखा और कहा, आपके साथ क्या गलत है? क्या हम अपने राक्षसी संगीत संप्रदाय की सेवा के लिए उसे नियंत्रित करने के लिए सहमत नहीं थे? अब आपका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह, उसने सोचा कि सू वेन को झीगिया द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था और पूरी तरह से रक्षाहीन था। झीगिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, माँ, तो क्या होगा यदि आप दुनिया में राक्षसी संगीत संप्रदाय नंबर 1 बनाते हैं? क्या सिर्फ अपनी खेती बढ़ाने पर ध्यान देना अच्छा नहीं है? बिल्कुल। सू वेन सहमत हुए। जी बिंगुरी ने सू वेन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और झीगिया पर हमला किया। राक्षसी संगीत संप्रदाय को पुनर्जीवित करना मेरी आजीवन इच्छा है। कोई बात नहीं, मुझे जारी रखना है। यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, तो अपना अच्छा जीवन जिए। भविष्य में हम सभी संबंधों को अलग कर देंगे। उद्धरण चिन्ह, झी यी आंसू में बह गया और सू वेन की बाहों में डूब गया। इस समय सू वेन मुस्कुराया और कहा, मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो एक कर्मचारी के रूप में इतनी मेहनत करता है।
यदि आप डिमोनिक साउंड सेक्ट के सेक्ट मास्टर थे तो मैं समझ सकता हूं कि आप स्टेरॉइड की तरह क्यों काम कर रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ एक कार्यकर्ता हैं, तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप अपनी आजीवन इच्छा के बारे में भी बात करते हैं। मेरे बिना आपकी इच्छा शायद अधूरी हो गई होगी। उद्धरण चिन्ह। ये उसे चुप रहने के लिए कहें। इस बबुआ के शब्द बहुत कष्टप्रद हैं। जी बिंगुरी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जिस पर जी यी ने फुसफुसाया, मैंने उसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। हो जी बिंगुरी इस रहस्योद्घाटन पर दंग रह गए। इस समय सु वेन ने जी यी की ठोड़ी को उठाया और उसके आकर्षक चेहरे को देखा। उन्होंने कहा, चकित और कहा, आप क्या मतलब है आप मुझे नियंत्रित नहीं किया है? अपने आंसू पहले से ही मेरे दिल को नियंत्रित किया है। के रूप में वह बात की थी, वह उसे चूमने के लिए नीचे झपट्टा मारा। जैसे जैसे उनकी जीभ आपस में जुड़ती गई, जी याई का शरीर कमजोर होता गया। सास के लिए कुत्ते के भोजन का प्रदर्शन क्या है? टेल नोट एकल लोगों के लिए चीनी उपयोग के स्लैंग में से एक का अनुवाद एकल कुत्तों के रूप में किया जा सकता है। इस प्रकार स्नेह के प्रदर्शन को अक्सर एकल कुत्तों के लिए कुत्ते के भोजन को बिखेरने के लिए कहा जाता है। खाओ। इस भावुक दृश्य में जी बिंगुरी के चेहरे पर आग लग गई। चुंबन के बाद सु वेन एक मुस्कान के साथ जी बिंगुरी के लिए बदल गया। मेरी प्यारी सास, क्या आप बहुत हैरान हैं? मेरे पास आवाज करने के लिए एक राय है, आप इसे क्यों नहीं सुनते? मैं आपको राक्षसी संगीत संप्रदाय को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। आपको संप्रदाय स्वामी बनना होगा। आप इस स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं? कोई बात नहीं, आप हम में से एक हैं। मैं संभवतः केवल तीसरे पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए इतना प्रयास नहीं कर सकता, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। जी बिंगुरी मौन में गिर गया। संप्रदाय मास्टर बने। दूसरे शब्दों में, वर्तमान संप्रदाय मास्टर को मरना पड़ा। आखिरकार कोई भी स्वेच्छा से अपना पद नहीं छोड़ेगा। जैसे ही उसकी अभिव्यक्ति बदली, सु वेन की आवाज उसके कान में लग गई। क्या आप राक्षसी संगीत संप्रदाय को पुनर्जीवित नहीं करना चाहते हैं? फिर बलिदानों की निश्चित रूप से जरूरत होती है। यदि आपके पास ये दृढ़ संकल्प भी नहीं है, तो आप इसे कैसे पुनर्जीवित करने जा रहे हैं? NO12B.C में मुझे इसके बारे में सोचना है। आप पहले बाहर जाएं। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने जी यी को खींचा और कहा, इस जगह को नौकरों पर छोड़ दें। अपने कमरे में वापस जाएं और एक अच्छा आराम करें। उद्धरण चिन्ह। उसने कहा। सु वेन ने जी बिंगुरी को देखने के लिए मुड़कर देखा। उसकी आवाज शैतान की तरह नीची और मोहक थी। क्या आपने राक्षसी संगीत संप्रदाय के लिए यी की खेती के आधार का त्याग नहीं किया है? क्या आपने अभी अभी याई के साथ सभी संबंधों को तोड़ने की धमकी नहीं दी है? इसके बारे में ध्यान से सोचें। अवसर 2 बार दस्तक नहीं देते हैं। उद्धरण चिन्ह। इसके साथ उन्होंने जी यी को ले लिया और कमरे से बाहर चले गए। आंगन में 13वें मास्टर वर्तमान में यंग हुआ के लिए अपनी बहादुरी के बारे में डींग मार रहा था। बस इतना लंबा हुआ। जब मैंने बात की तो उसने एक गोस को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। क्या आपने उस समय उसकी अभिव्यक्ति नहीं देखी? उद्धरण चिन्ह। यंग हुआ ने प्रशंसा के साथ ओल्ड मास्टर को देखा, जिससे ओल्ड मास्टर को और भी अधिक वीर महसूस हुआ। हालांकि वास्तव में वह एक भी बात बिल्कुल नहीं समझती थी। लेकिन सेवा उद्योग में ग्राहक राजा था, है ना? यदि केवल उसका ग्राहक इसके बजाय यंग मास्टर था। यंग हुआ अपने विचारों में भटक गया। बस फिर उसने अपनी आंख सु वेन के कोने से देखा कि वे जी यी को अपने अतीत में ले जा रहे हैं। वह मदद नहीं कर सकती, लेकिन चुपके से उसका लुक बुरा नहीं था, लेकिन सु वेन की पत्नियों की तुलना में वह वास्तव में कुछ भी नहीं थी। वे सभी देश सुंदरियों से जूझ रहे थे। यंग हुआ ने मुड़कर 13वें मास्टर को देखा, जो इतनी तेजी से बोल रहा था कि उसने मुंह पर थूक दिया था। वह मुस्कुराए और प्रशंसा की, महान मास्टर शक्तिशाली है। उद्धरण चिन्ह। दुनिया में कहीं एक अंधेरे कोने में वर्तमान राक्षसी संगीत संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर अपने अधीनस्थ की रिपोर्ट सुन रहे थे। वह एक सदा के लिए ठंडी अभिव्यक्ति के साथ अपने 40वें वर्ष में एक व्यक्ति था। जब उन्होंने सुना कि सुई वेन द्वारा जी बिंगुरी को बचा लिया गया था और निष्पादन रद्द कर दिया गया था, तो उन्होंने एक मुस्कान का खुलासा किया। बुरा नहीं है। बुरा बिल्कुल नहीं। जब जी बिंगुरी ने जी यी को राजधानी में लाया, तो मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस महिला का कदम इतना शक्तिशाली होगा। हालांकि मुझे विवरण नहीं पता है, सु वेन की उस व्यक्ति को तय पैलेस से बचाने की क्षमता वास्तव में प्रभावशाली है। उनकी मदद से हमारा राक्षसी संगीत संप्रदाय निश्चित रूप से प्रमुखता से बढ़ेगा। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने कहा, उनके चेहरे पर दया की एक झलक दिखाई दी।
क्या अफसोस है, झी उस महिला के बाद अपनी शक्ति बिखेर दी, वह इतनी स्वाभाविक रूप से आकर्षक हो गई। वह इतनी सुंदर है कि इसका विरोध करना मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। इस विचार से उनकी शारीरिक प्रतिक्रिया भी हुई। लेकिन ये भी अच्छा है, कियाजी ने पहले से ही सु वेन को नियंत्रित नहीं किया है। अब जब मैं 9वीं कक्षा से टूट गया हूं, तो मुझे उस महिला के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब समय आता है तो मुझे उसके करीब आने का मौका भी मिल सकता है। अगर मैं उसे अपने बच्चे के साथ गर्भवती कर सकता हूं, तो मैं भी सु परिवार की शक्ति को उधार लेने में सक्षम हो सकता हूं, ताकि मेरी रक्तरेखा को अदालत में अधिकार मिल सके। हा 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 हा। उद्धरण चिन्ह। संप्रदाय मास्टर हंसते हुए फट गया। जिस अधीनस्थ ने रिपोर्ट की, वह भी मुस्कुराया और कहा, सेक्ट मास्टर की बुद्धि पियरलेस है। यह अधीनस्थ आपकी प्रशंसा करता है। उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर बोलते हुए राक्षसी संगीत संप्रदाय मास्टर का चेहरा अचानक कठोर हो गया। आप छोड़ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। आदमी के चले जाने के बाद वह फिर से मुस्कुराया। मैं फैंग मुशिन कई प्रतिभाओं का आदमी हूं। उस बेवकूफ जी बिंगरुई ने वास्तव में अतीत में मेरी प्रगति का खंडन किया। यदि यह उसकी शानदार खेती के लिए नहीं होता, तो मैं उसे और उसकी बेटी को जबरन ले जाता। अब जब वह गंभीर रूप से घायल हो गई है, तो मैं इसे आजमा सकता हूं। ही एंड ऑफ दिस पार्ट।